राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई सुनील सिंह नीतीश कुमार की मिमिक्री किए थे, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हुई थी। लेकिन अब उपचुनाव भी हुए और रिजल्ट जारी होने थे, लेकिन रातों रात अलग ही खेल हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार से जो पंगा लेता है नीतीश कुमार, उसकी राजनीति पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह जी। महेश्वर सिंह जी, कैसे देखते हैं, रिजल्ट जारी होने थे, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर से रिकाउंटिंग की बातें हो रही? नहीं, वो तो हम बोले हैं कि ये जो विश्वमान का चुनाव हो रहा है, उसमें कहीं न कहीं से प्राधिकार गलत काम कर रहा है। जब भी कोई चुनाव होता है, उसका काउंटिंग होता है, तो सेम टाइम में अगर कोई संतुष्ट नहीं है रिजल्ट से, तो सेम टाइम में पिटीशन देता है कि उसका रिकाउंटिंग हो जाए। लेकिन इसमें 27 तारीख को शेड्यूल था कि इसको सर्टिफिकेट देना है। हालाँकि जब जीत होती है, उसके 1 घंटे में प्राधिकार से या चुनाव आयोग से परमिशन लेकर सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन इसमें 27 तारीख को डेट बना, हम उसको भी मानते हैं कि सही है। नहीं, 27 तारीख को नहीं बना, 29 तारीख को 27 तारीख को जब रिजल्ट नहीं मिला, तो 29 तारीख को नॉमिनेशन नहीं हुआ। चेयरमैन का चुनाव 30 तारीख को था, तो सारा शेड्यूल रद्द हो गया। तो जानबूझ के विरोधी को लाभ पहुँचाने के लिए ये काम हुआ है। कि ऐसा हम बोले हैं कि चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव में गलत काम हो गया था इसके पहले, मेयर के चुनाव में। तो वैसे करके अगर सुनील सिंह को पराजित करने का एक साजिश ही इसको या हम फिर लोग राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई है? अब किस लिए हो रहा है हम नहीं जानते हैं, लेकिन परेशान किया जा रहा है, इस बात को हम जानते हैं। और राखी तो बनवाते हैं राबड़ी देवी से, तो मुँह बोले भाई भी हो सकते हैं, राखी बनवाते हैं, लेकिन इसके चलते हो या कोई और दूसरा कारण हो, लेकिन परेशान सुनील बाबू को किया जा रहा है निश्चित रूप से। प्राधिकार को यह अधिकार नहीं है ऐसा करने का, लेकिन हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है। और किस लिए हो रहा है ये हमको पता नहीं। या फिर जो नीतीश कुमार के अगर ऐसी बात करते हैं, उनकी राजनीति रोटी जो सेकने की बात होती है, वो पूरी तरह से राजनीति से साफ कर दिया जाता है। ना, ये ऐसा नहीं साजिश है। ऐसा नीतीश कुमार का सोच हो ये हमको नहीं पता है, क्योंकि हम भी नीतीश कुमार के विधायक रहे हैं, हम भी व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। और 2005 में हम लोजपा से जीत कर आए थे, तो कहाँ हमारी राजनीति समाप्त हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता है, जो पंगा ले वो बर्बादे हो जाता है। क्या कारण हो सकता है, या हमको फिर पता हार के डर से ये चीज हो रही नहीं। तो कैंडिडेट भी उधर से जो डील कर रहा है, वो तो नीतीश कुमार के दल का भी नहीं है, वो भाजपा से है। और लेकिन प्राधिकार कर रहा है, प्राधिकार का दिल्ली है, प्राधिकार के चेयरमैन खुद आए थे, उनके सामने चुनाव हुआ, सारे उसके अफसर आए थे, उनके सामने चुनाव हुआ। और जो व्यक्ति दिया है लिख कर रिकाउंटिंग का, वह व्यक्ति अपना संतुष्टि जताया है, रिजल्ट शीट पर उसने दस्तखत किया है कि हम संतुष्ट हैं इस काउंटिंग से। संतुष्ट है, उसके बावजूद भी उसके बाद वही आदमी पिटीशन देता है हम्म, और ये रिकाउंटिंग का डेट पर आप आज तक संसदीय इतिहास में ये या साजिश कौन कर रहे हैं? कोऑपरेटिव के इतिहास में आज तक नहीं हुआ होगा कि 8 दिन बाद में रिकाउंटिंग हो। लेकिन कौन कर रहा है, हम तो प्राधिकार कर रहा है, तो प्राधिकारी को जानते हैं। अब किसके दबाव पर कर रहा है हमको पता नहीं, किसके दबाव पे कर रहा है ये पता नहीं। ये पता हमको नहीं, तो लेकिन ये प्राधिकार कर रहा है। कर रहा है। जहाँ जिस बात को हम जानते नहीं है, तो किसका नाम रखें। हाँ, लेकिन साजिश हो रही है। सुनील बाबू जीते हुए हैं, 12 मेंबर इनका जीता हुआ है, उनको हराने का एक साजिश हो रहा है। डीएम बार बार पूछा कि किसी को ऑब्जेक्शन है, रिकाउंटिंग कराना है, तो सब लोग दस्तखत कर दिया। वहीं दस्तखत किया हुआ व्यक्ति पिटीशन दिया प्राधिकार में। प्राधिकार को देखना चाहिए था कि यह व्यक्ति संतुष्टि हुआ है कि नहीं हुआ है। और प्राधिकार के चेयरमैन के सामने सारी घटना घटी है, चुनाव हुआ है और रिजल्ट आया है, और उस पर उसका वीडियोग्राफी भी हुआ है। और उसके बाद में सर्टिफिकेट नहीं देना, 8 दिन बाद में रिकाउंटिंग कराना, ये तो सीधे साजिश लगता है। सीधे मनमानी है। मनमानी है, जुनून कहिए, अत्याचार कहिए। नहीं चाहते सुनील कुमार फिर से अब बने नहीं, ये सीधा बात है। चाहे सुनील कुमार सिंह जी बने या नहीं बने, कोई दूसरा ही बने उस ग्रुप से, लेकिन नहीं चाहता है ये ग्रुप हावी हो। और ये लोग चाहता है कि सुनील जी नहीं बने, तो अगर मुंह बोले भाई ये बोलते थे लोग, तो आज बिहार का लोग उनको अपना मुंह बोला भाई मानकर चल रहा है। बिहार के लोग बिहार के लोग बर्दाश्त करेगा क्या? इतना जुल्म कीजिएगा, लोग बर्दाश्त करेगा?
मतलब इस समाज को लेके आप सीधे समाज को नहीं, आम जनता की हम बात कर रहे हैं। आम आवाम की ये बात है। लोग कह रहे हैं कि जुल्म अत्याचार हो रहा है, किसानों के साथ फिर वो अत्याचार हो ही रहा है। जब अगर इसको मान, जब भी प्याज अगर 150 रुपये किलो हुआ है, तो 30 रुपये 40 रुपये ले आके सुनील सिंह के टाइम में प्याज मिलता था। जब खाद्यान्न घट जाता था, उस समय सस्ता में चावल दाल 150 रुपये 200 रुपये दाल हो जाए तो 60 रुपये दाल मिलता है बिस्कुमान में सुनील सिंह के टाइम में। पैक्स के लोग उठा ले आते थे, किसानों के बीच बांटते थे, मजदूरों के बीच में बांटते थे, पैक्स जो मेंबर हैं उनके बीच में बांटते थे। खाद का अभाव हो जाता था, बिस्कुमान के माध्यम से जो खाद जाता था, हर जगह सेंटर खुला हुआ है, हर जिला में है, हर जिला में 2-3 सेंटर है। किसानों को 266 रुपये कुछ पैसा में यूरिया उपलब्ध हो जाता था। तो ये सब काम आज ठप है। तो तो किसान लाभ एक तो होता, बहुत एकदम प्रभावित है किसान। आज आज 1300 रुपये कुछ डीएपी है, जाके मार्केट में देख लीजिए 1800 रुपये से कम नहीं मिल रहा है, 1700 रुपये से कम नहीं मिल रहा है। और बिस्कुमान का खाद जाता था तो एकदम आराम से सारा मार्केट का भाव गिर जाता था नीचे। आज व्यवसायी लाभान्वित हो रहे हैं जो खाद के दुकानदार हैं। विधानसभा में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा जोरदार। जो देखिए, हम लोग तो सीधा बात है, जो दुख दर्द होता है किसानों का, मजदूरों का, वार्ड मुखिया जो त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि हैं, उसके वोट से जीत कर आए हैं, उनकी आवाज़ को, उनके दुख दर्द को, किसान मजदूर की पीड़ा को, सरकारी योजना में जो लूट हो रहा है, तो सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। वो तो आवाज़ उठाना हमारा धर्म है, अब हम हैं किस लिए। नेता वही होता है जो आम आवाम की समस्या को सरकार तक पहुंचा दे और उसका समाधान कराने का कोशिश करे, और ये काम हम लोग करते हैं। हम लोग न सरकार पर वार करते हैं और न सरकार कोई गलती अगर हो रहा है तो सरकार के संज्ञान में देने से पीछे हटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे तौर पर अब अगर किसानों की हित की बात ना हो, किसान में जिस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है, एक समाज की बात करें तो सुनील सिंह की सदस्यता इस तरीके से पहले रद्द हुई और अब साजिश के तहत लगातार डेट पर डेट आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सरकार क्या सोचती है, आखिर क्या साजिश के तहत ये काम कर रही है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर सुनील सिंह नहीं जीतते हैं तो इसका इफेक्ट तो 2025 के चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन क्या होगा ये तो देखने वाली वक्त की बात है। फिलहाल देखते रहे निष्कर्ष न्यूज। मैं प्राची पटना, धन्यवाद।